हेलो दोस्तों। आज हम आपको एक कहानी के माध्यम से कुछ समझाना चाहते हैं, तो ध्यान से सुनिए। कहानी हम अब शुरू करने जा रहे हैं। एक दिन जब ऑफिस के सभी कर्मचारी ऑफिस पहुंचे तो उन्हें दरवाजे पे एक पर्ची चिपकी हुई मिली। उस पर्ची पर लिखा था, कल उस इंसान की मौत हो गई जो कंपनी में आपकी प्रगति में बाधक था। उसे श्रद्धांजलि देने के लिए सेमिनार हॉल में एक सभा आयोजित की गई है। ठीक 11 बजे श्रद्धांजलि सभा में सबका उपस्थित होना अपेक्षित है। अब अपने एक कर्मचारी की मौत की खबर पढ़कर पहले तो सभी दुखी हुए, लेकिन कुछ देर बाद उन सब में ये जिज्ञासा उत्पन्न होने लगी, आखिर वो कौन था। उनकी कंपनी की प्रगति में बाधक था। 11 बजे सेमिनार हॉल में कर्मचारियों का आना जाना प्रारंभ हो गया। धीरे धीरे वहां इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई कि उसको नियंत्रित करने के लिए सिक्योरिटी गार्ड की व्यवस्था करनी पड़ी। लोगों का आना लगातार जारी था। जैसे जैसे लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी, सबके दिमाग में बस यही चल रहा था, आखिर वो बंदा कौन है जो कंपनी में मेरी प्रगति पर लगाम लगाने पर तुला हुआ था। चलो, एक तरह से ये अच्छा ही हुआ कि वो साला मर गया। जैसे ही श्रद्धांजलि सभा शुरू हुई, एक एक करके सभी उत्सुक और जिज्ञासु कर्मचारी कफन के पास जाने लगे। करीब पहुंचकर जैसे ही कफन के अंदर झांकते, उनका चेहरा फक पड़ जाता, मानो उन्हें सदमा सा लग गया हो। उस कफन के अंदर एक दर्पण रखा हुआ था। जो भी उसमें झांक कर देखता, उसे उसमें अपना ही चेहरा नजर आता। उस दर्पण पर एक पर्ची चिपकी हुई थी, जिस पर कुछ ऐसा लिखा था जो सबकी आत्मा को झकझोर रहा था। पर्ची पर लिखा था, केवल एक ही इंसान आपकी प्रगति में बाधक है, वो है आप खुद। आप ही वो इंसान हैं जो अपने जीवन में क्रांति ला सकते हैं। आप ही वो इंसान हैं जो अपनी खुशी, अपनी समझ और अपनी सफलता को प्रभावित कर सकते हैं। आप ही वो इंसान हैं जो अपनी खुद की मदद कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं आएगा करने। आप गरीब हैं, आपके पास खाने को नहीं है, इससे किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए कुछ भी करो, बस करते रहो। जिस दिन भी आप ये समझ जाओगे, उस दिन से आपके जीवन में बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। आपका सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता अगर किसी से है, वो आपका खुद से है। तो दोस्तों, कभी भी अपने समय को व्यर्थ मत गंवाओ। समय की कीमत बहुत ही अनमोल है, इसे समझो और कुछ ना कुछ ऐसा करते रहो। कुछ काम नहीं है तो कुछ सीखते रहो। अगर काम है तो काम करो, नहीं तो कुछ ना कुछ सीखते जरूर रहो। धन्यवाद। एक नई कहानी